दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस विकल्प भेद का मूल चित्त है। अगर चित्त ना हो तो कोई भेद नहीं, भेद ही नहीं। तो दोस्तों पुराने वीडियो यानी रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामशास्त्र, ये सब अगर आप शुरुआत से हर बुक पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। इसलिए प्रत्येक स्वरूप परमात्मा में तू चित्त को एकाग्र कर दे। अखंड आनंद रूप आत्मा को स्वरूप जानकर इस आत्मा में ही बाहर और भीतर सदा आनंद रस का तू स्वाद ले। वैराग्य का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल उपरति है, और आत्मानंद के अनुभव से जो शांति होती है वही उस उपरति का फल है। ऊपर बतलाई हुई वस्तुओं में से उत्तर जो ना हो तो उससे पहले की वस्तु निष्फल है। विषयों से दूर जाना यही परम तृप्ति है, और आत्मा का जो आनंद है वो स्वयं ही अनुपम है। माया रूप उपाधि वाला जगत का उत्पत्ति स्थान, सर्वज्ञता आदि लक्षणों से युक्त परोक्षपन से मिश्र और सत्य आदि स्वरूप वाला जो परमात्मा है वही तत्सब से प्रसिद्ध है। और जो मैं ऐसे अनुभव तथा शब्द का आश्रय जान पड़ता है और जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वो जीव त्वम शब्द से पुकारा जाता है। इस परमात्मा को माया और जीव को अविद्या ऐसी दो उपाधि है। इनको त्याग करने से अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही जान पड़ता है। इस प्रकार तत्, त्वमसि आदि वाक्यों द्वारा जीव ब्रह्म की एकता रूप अर्थ का अनुसंधान करना ये श्रवण है, और जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ को युक्तिपूर्वक विचार करना ये मनन है। इस श्रवण और मनन द्वारा निस्संदेह हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एक तान बनना ये निदिध्यासन है। फिर ध्याता तथा ध्यान का त्याग करके चित्त केवल एक ध्येय को ही विषय रूप माने और वायु रहित स्थान में रखे हुए दिए के समान निश्चल बन जाए, उसको समाधि कहते हैं। इस समाधि के समय वृत्तियाँ केवल आत्मा रूप विषय वाली होती है, इससे जान नहीं पड़ती, पर समाधि में से उठे हुए साधक की वे उत्थान पाई हुई वृत्तियाँ स्मरण से अनुमान की जाती है। इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिए जाते हैं, पर इस समाधि द्वारा वे नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध धर्म बढ़ते हैं। उत्तम योगवेत्ता इस समाधि को धर्म मेद कहते हैं, क्योंकि वो मेद की तरह धर्म रूप हजारों धाराओं की वर्षा करती है। इस समाधि द्वारा वासनाओं का समूह पूर्णतः लय को प्राप्त होता है, और पुण्य पाप नाम के कर्मों का समूह जब जड़ से उखड़ जाता है, तब ये तत्वमसि वाक्य प्रथम परोक्ष ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है, और फिर हाथ में रहे आंवला की तरह स्खलित होकर अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। भोगने लायक पदार्थ के ऊपर वासना जागृत ना हो तब वैराग्य की अवधि जान लेनी, और अहम भाव का उदय ना हो तब ज्ञान की परम अवधि समझना। इसी प्रकार लय को प्राप्त हुई वृत्तियाँ फिर से उत्पन्न ना हो, वो उपरति की अवधि है। ऐसा स्थित प्रज्ञ यति सदा आनंद को पाता है। जिसका मन ब्रह्म में ही लीन हुआ हो वो निर्विकार और निष्क्रिय रहता है। ब्रह्म और आत्मा, जीव सौदा हुआ और दोनों के एकत्व में लीन हुई वृत्ति विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बनती है, तब वो प्रज्ञा कहलाती है। ये प्रज्ञा जिसमें सर्वता होती है वो जीवन मुक्त कहलाता है। देह तथा इंद्रियों पर जिसको अहम भाव ना हो और इनके सिवाय अन्य पदार्थ पर ये मेरा है ऐसा भाव जिसको ना हो वो जीवन मुक्त कहलाता है। जीवात्मा तथा ब्रह्म का भेद और ब्रह्म तथा सृष्टि का भेद बुद्धि द्वारा जो कभी नहीं जानता वो जीवन मुक्त कहलाता है। सज्जन सत्कार करे और दुर्जन दुख दे तो भी जिसको सदैव सबके ऊपर समभाव रहे वो जीवन मुक्त कहा जाता है। मतलब सबके ऊपर समान भाव, चाहे सज्जन हो या दुर्जन हो। जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया होता है उसकी दृष्टि में संसार प्रथम जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर वो संसार को पूर्ववत ही देखता है तो मानना पड़ेगा कि
उसने अभी तक ब्रह्म भाव को जाना ही नहीं है। मतलब जो वैराग्य साधु बन के घर से निकल जाता है वो रास्ते से भटक जाता है। इसका मतलब उन्होंने ब्रह्म भाव को जाना ही नहीं है और वो बहिर्मुख है। जहाँ तक सुख वैराग्य का अनुभव होना है वहाँ तक ये प्रारब्ध कर्म है, ऐसा माना गया है। क्योंकि प्रत्येक फल का उदय क्रियापूर्वक ही होता है। क्रिया बिना किसी स्थान पर कोई फल होता ही नहीं। जिस प्रकार जग जाने से स्वप्न की क्रिया नाश को प्राप्त होती है, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होने से करोड़ों और अरबों जन्मों से इकट्ठा किया संचित कर्म नाश पाता है। आकाश के समान अपने को असंग और उदासीन जानकर योगी भविष्य के कर्मों में लेश मात्र लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार मदिरा के घड़ा में रहा हुआ आकाश मदिरा की गंध से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा उपाधि का संयोग होने पर भी उसके धर्मों से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार लक्ष्य को उद्देश्य करके करने छोड़ा बाण लक्ष्य को भेदे बिना नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान के उदय होने के पहले किया गया कर्म ज्ञान का उदय होने के बाद भी उसका फल दिया बिना नहीं रहता। अर्थात किए हुए कर्म का फल तो ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी भोगना पड़ता है। ज्ञान द्वारा कर्म का नाश नहीं हो सकता। बाघ समझकर छोड़ा हुआ बाण छूटने के बाद ये बाघ नहीं है वरन गाय है, ऐसी बुद्धि होने पर भी रुक नहीं सकता, पर वेगपूर्वक लक्ष्य को पूर्ण तरह भेदता ही है। इसी प्रकार किया हुआ कर्म ज्ञान हो जाने के बाद भी फल प्रदान करता है। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। इस प्रकार जो अपने को आत्मा रूप स्वीकार करता है तो वो आत्मा रूप ही रहता है। अर्थात उसको प्रारब्ध कर्म की कल्पना कहाँ से हो। अर्थात ज्ञानी को प्रारब्ध कर्म का संबंध नहीं रहता। प्रारब्ध कर्म तो उसी समय सिद्ध होता है कि जब देह के ऊपर आत्मबुद्धि होती है, पर देह के ऊपर आत्मभाव रखना तो कभी इष्ट नहीं है। इसलिए देह के ऊपर की आत्मबुद्धि को त्यज कर प्रारब्ध कर्म का त्याग करना देह की भ्रांति, यही प्राणी के प्रारब्ध कर्म की कल्पना है। पर आरोपित अथवा भ्रांति से जो कल्पित हो वो सच्चा कहाँ से हो। जो सच्चा नहीं है उसका जन्म कहाँ से हो, जिसका जन्म नहीं हुआ उसका नाम कहाँ से हो। इस प्रकार जो असत है वस्तु रूप है ही नहीं, उसको प्रारब्ध कर्म कहाँ से हो। देह ये अज्ञान का कार्य है, उसका ज्ञान द्वारा जो समूल नाश हो जाता है तो यह देह रहती कैसे है। ऐसी शंका करने वाले अज्ञानियों का समाधान करने के लिए ही श्रुति ने बाह्य दृष्टि से प्रारब्ध को कहा है। वास्तव में ना तो देह है और ना प्रारब्ध है। देह आदि सद्य है, ऐसा ज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध कर्म की बात नहीं कहता, पर अज्ञानियों का समाधान करने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध कर्म की बात कहता है। वास्तव में परिपूर्ण आदि अंत रहित अमाप नाप सकने में असंभव विकार रहित सत्यामय चैतन्यमय नित्य आनंदमय अविनाशी हर एक में व्यापक होने वाले एक रस वाला पूर्ण अनंत सर्व तरफ सुख वाला त्याग सकने में अथवा ग्रहण कर सकने में अशक्य आधार के ऊपर नहीं रहने वाला आश्रय रहित निर्गुण क्रिया रहित सूक्ष्म विकल्प रहित स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध अमुक के समान नहीं, एक और द्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है और कोई भी नहीं है। इस प्रकार अपने अनुभव से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तू सिद्ध हो और निर्विकल्प स्वरूप आत्मा में ही अत्यंत सुखपूर्वक स्थिति कर। गुरु के इस उपदेश को सुनकर शिष्य ज्ञानी बन गया और कहने लगा, जगत को मैंने अभी देखा था, वो कहाँ गया, किसने उसे ले लिया और वो किस में लय हो गया। बड़ा आश्चर्य है कि क्या वो नहीं है। अखंड आनंद रूप अमृत से भरे इस ब्रह्म रूप महासागर में अब मुझे क्या त्याग करना, क्या लेना, अन्न क्या है, विलक्षण क्या है। यहाँ मैं कुछ देखता भी नहीं, कुछ सुनता नहीं और कुछ जानता नहीं, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप अपने आत्मा रूप में ही हूँ और मैं स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। मैं असंग हूँ, शरीर रहित हूँ, बिना चिन्ह वाला हूँ, मैं ही श्रीहरि हूँ। अत्यंत शांत हूँ, मैं अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ और प्राचीन से प्राचीन हूँ। मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं विकास रहित
और अविनाशी हूँ, वैसे ही मैं शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही केवल सदाशिव हूँ। ये विद्या गुरु ने अपने नाम मात्र से शिष्यों को दी थी। अमान अमांतरतम ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने घोरांगिरस को दी थी, घोरांगिरस ने ऋक्व को दी थी। ये निर्वाण का उपदेश है, वेद की शिक्षा है और वेद की आत्मा आज्ञा रूप है। इस प्रकार ये उपनिषद समाप्त होता है। तो मैं ही हूँ जो अष्टावक्र सीता के पिता राजा जनक से कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि तू अपने आप को आत्मा मान ले। ठीक है। जब भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, तो लोग मैं का मतलब समझ नहीं पाते। कृष्ण के भक्त भी नहीं समझ पाते और कृष्ण के हेटर भी नहीं समझ पाते। कृष्ण के हेटर सोच लेते हैं कि कृष्ण अपना तारीफ कर रहे हैं, और कृष्ण के भक्त सोच रहे हैं कि वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो मैं का मतलब, उनका मैं और हमारा मैं दोनों सेम है। वो आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ये जब आप हर तरह का बुक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट उपनिषद ओम शांति से शुरुआत होता है। बृहद्रथ नाम के राजा को शरीर की अनित्यता का ज्ञान होने पर वैराग्य उत्पन्न हो गया। इससे वो अपना राज्य बड़े पुत्र को देकर वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत समय तक उग्र तपश्चर्या की। वो सूर्य के समान देखता और हाथ ऊंचा करके खड़ा रहता। 1000 वर्ष के अंत में उसकी तपश्चर्या के फलस्वरूप सकायन नाम के आत्मावेत्ता महामुनि उसके पास आए। उसका तेज ऐसा लगता था जैसे बिना धुएं की अग्नि। उन्होंने राजा से कहा, उठ उठ वरदान मांग। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आत्मावेत्ता नहीं हूँ। मैंने सुना है कि आप आत्मावेत्ता हो, इसलिए मुझे आत्मज्ञान रूप वरदान दो। ये सुनकर मुनि ने कहा, हे इक्ष्वाकुवंशी राजा, तू अन्य कोई वर मांग ले और ऐसा प्रश्न मत पूछ जिसे प्राचीन काल से ही अति कठिन माना जाता है। ये सुनकर बृहद्रथ राजा सकायन के चरणों को स्पर्श करता हुआ ये गाथा बोला, हे भगवान, ये शरीर हड्डी, चमड़ा, स्नायु, मज्जा, मांस, वीर्य, रक्त, आंसू, विष्ठा, मूत्र, वायु, पित्त, कफ आदि से युक्त है, दुर्गंध से भरा है और निस्सार है। तो विषय भोगों की क्या आवश्यकता है? ये सारा ये शरीर काम, क्रोध, लोभ, भय, दुख, ईर्ष्या, प्रिय वस्तु का वियोग, भूख, प्यास, बुढ़ापा, मरण, रोग, शोक इत्यादि से पीड़ित है। तो विषय भोगों की क्या आवश्यकता है? ये समस्त जगत नाशवान है। मनुष्य आदि प्राणियों को मरते हुए देखता हूँ। इसी प्रकार डांस, मच्छर आदि उत्पन्न होकर तुरंत ही मर जाते हैं। इनकी क्या गिनती, जबकि बड़े बड़े धनुधारी और कितने ही सुदयुम्न, कुबल, यौवनाश्व, धियाश्व, शशुबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, इंद्रद्युम्न, मनु का पुत्र सरयाति, ययाति, उक्षसेन, मरुत और भरत आदि चक्रवर्ती नरेश भी अपने बंधु बांधवों के देखते देखते इस लोक के ऐश्वर्य को त्याग कर परलोक को चले गए। मनुष्य ही नहीं पर गंधर्व, असुर, यक्ष, राक्षस, भूत, गण, पिशाच, सर्प और ग्रह आदि को भी हम नाश होते हुए देखते हैं। यानी ग्रह भी नाश होते थे। अथवा इनको भी छोड़ दो तो बड़े बड़े समुद्र सूख जाते हैं, पर्वत टूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहते। इसका मतलब नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, देवगण भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। तो इस अहंकार से भरे जगत में विषय भोगों में पड़कर क्या लाभ हो सकता है? विश्व में लीन रहने वाले तो बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हे भगवान, अंधेरे कुएं में पड़े हुए मेंढक के समान इस जगत में मैं भी पड़ा हुआ हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण हूँ, आप ही मेरे आधार हैं। ये सुनकर महर्षि सकायंत अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे कि हे महाराज बृहद्रथ, तुम इक्ष्वाकुवंशी ध्वज सीर्य नरेश के पुत्र हो, मरुत नाम से विख्यात हो और सब प्रकार के कृतकृत्य हो। ये आत्मा कैसा है, ये अब मैं तुमको बतलाता हूँ। राजा ने कहा, हे भगवान, आप इस विषय को अवश्य मुझे बतलाइए। तब मुनि कहने लगे, बाह्य इंद्रिय का विरोध करने से
ये प्राण रूप आत्मा योग द्वारा ऊपर चढ़ता है। वो दुख युक्त जान पड़ने पर भी वास्तव में दुख रहित है और अंधकार का नाश करता है। यही आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर परम ज्योति रूप ब्रह्म को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यह आत्मा अमृत रूप, अभय रूप और ब्रह्म रूप है। हे राजन, समस्त उपनिषद जिसका उपदेश करते हैं उस ब्रह्म का ज्ञान भगवान मैत्रेय ने हमको प्रदान किया है। यही मैं तुझे बतलाता हूँ। जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे तीक्ष्ण तेज वाले और ब्रह्मचारी बालखिल्य नाम के मुनि प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, है भगवान, ये शरीर गाड़ी के समान अचेतन है, तो ऐसे किसकी महिमा है? कौन सा ऐसा अतीन्द्रिय पदार्थ है जिससे यह शरीर चेतन के समान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है? इसको प्रेरणा देने वाले कौन है, ये हमको बतलाओ। इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जिसे वाणी से परे बतलाया जाता है उसी शुद्ध पवित्र शून्य शांत जीवित करने वाले अनंत अविनाशी स्थिर सनातन जन्म रहित और स्वतंत्र आत्मा की ये सब महिमा है। उसी से इस शरीर को चैतन्य के समान प्रतिष्ठा मिलती है, वही प्रेरणा देने वाला है। ये सुनकर बालखिल्य ने पूछा, है भगवान, ये आत्मा इच्छा रहित होने पर भी इस शरीर में चैतन्य रूप कैसे टिका हुआ है? ये क्यों इसको प्रेरणा देता है और इसकी महिमा ये किस प्रकार की है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, ये आत्मा सूक्ष्म, अग्राह्य, अदृश्य है। इसका नाम पुरुष है। अपने एक अंश से ये यहाँ बुद्धिपूर्वक क्रिया करता है, सोते हुए को युक्तिपूर्वक जगाता है। इसका यही अंश सब चेतन प्राणियों में जीवात्मा बना है। वही हर एक शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में रहता है। वही तेज, संकल्प, प्रयत्न और अहंकार युक्त प्रजापति रूप और सबको देखने वाला है। उसी चेतन द्वारा यह शरीर सचेतन बना हुआ है और वही इस शरीर को क्रिया के लिए प्रेरणा देता है। तब बालखिल्य ने पूछा, भगवान, ये आत्मा अखंड होने पर भी किस प्रकार अंश रूप में यहाँ रहता है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, सबसे पहले प्रजापति ही अकेले थे। इनको अकेले रहने से जब चैन नहीं पड़ा तो उन्होंने आत्मा का ध्यान करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। तो ब्रह्मा ने आत्मा का ध्यान किया। उस समय का आत्मा का ध्यान बहुत समय तक, अनादि समय तक किया जाता था, जिससे कुछ पावर भी होता था उनके पास। तो इसी तरह से प्रजा उत्पन्न की। अपने उत्पन्न किए हुए प्राणी इनको प्राण रहित और खंबे के समान जड़ जान पड़े। ये उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि इस प्रजा को सचेतन करने के लिए मैं इसके भीतर प्रवेश करूं। ये विचार कर अपने को वायु के समान बनाकर उन्होंने उनमें प्रवेश किया। इसीलिए एक प्राण के 5 भेद हो गए: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जो ऊपर की ओर गति करता है वो प्राण है, जो नीचे की ओर गति करता है वो अपान है, जो अतिशय स्थूल अन्न धातु को गुदा स्थान में पहुंचाता है वो समान है, जो खाता पीता ऊंचे और नीचे जाता है वो उदान है, और जिससे सब नाड़ियाँ भरी हुई है वो व्यान है, जो समीप में अंतर्यामी है और जो एक प्रहर के भीतर पराभव कर सकता है। उन दोनों के बीच जो गर्मी के महीने जैसी उष्णता है वही उष्णता पुरुष है। जो पुरुष है वही वैश्वानर नाम का अग्नि है। अन्य स्थानों पर भी ये कहा गया है कि ये भीतर रतने वाला पुरुष वैश्वानर अग्नि पुरुष है। इससे ही अन्न पचता है, जो खाया जाता है उसी का शब्द भीतर सुनाई देता है। कान बंद करने पर जो आवाज़ सुनाई देती है वो यही आवाज़ होती है। जब शरीर में से प्राण निकलने को होते हैं तब ये आवाज़ सुनने में नहीं आती। ये प्रजापति रूप आत्मा अपने 5 रूप बनाकर हृदय रूप गुफा में स्थित बना है, और ये आत्मा ही मन के रूप में, प्राण के रूप में तथा अन्य अनेक रूप में सत्य संकल्प वाला है। इस प्रकार हृदय में रहता हुआ वो अपने को अकृतार्थ मानने लगा और अपने को कृतार्थ करने के निमित्त अपने 5 द्वारों को भेद कर प्रकट हुआ। ये 5 द्वार ही 5 इंद्रियां बन गई। ये 5 इंद्रियां लगाम है और 5 कर्म इंद्रियां घोड़े हैं। शरीर रथ है, मन सारथी है और स्वभाव प्रकृति चाबुक है। इस चाबुक से प्रेरित होने पर शरीर चक्र की तरह प्रेरित होता है।
पर मृत्यु के पश्चात वो चेतना युक्त दिखलाई नहीं देता। इस प्रकार आत्मा ही शरीर का प्रेरक है। ऐसा जान पड़ता है कि ये आत्मा शरीर के वश में हो गया है और शुभाशुभ कर्मों के फल से बंधन में पड़ गया है और इस कारण भिन्न भिन्न शरीरों में संचार करता रहता है। पर विचार करने से जान पड़ता है कि वास्तव में वो अव्यक्त सूक्ष्म ममता रहित है, इसलिए ये समस्त अवस्थाओं से रहित है। उनमें कर्तापन न होने पर भी ऐसा जान पड़ता है कि वो कर्ता रूप है। ये आत्मा शुद्ध स्थिर अचल आसक्ति रहित दुख रहित इच्छा रहित दिष्टा की तरह रहकर अपने कर्मों का फल भोगता हुआ जान पड़ता है। इसी प्रकार ये भी जान पड़ता है कि उसने अपने स्वरूप को त्रिगुणात्मक वस्त्र द्वारा ढक रखा है। ये सुनकर बालखिल्य ने प्रश्न किया, भगवान, जो आत्मा की ऐसी महिमा बतलाते हैं तो फिर क्या शुभाशुभ कर्मों के नीचे दबा हुआ और भली बुरी योनियों में भ्रमण करता हुआ आत्मा कोई दूसरा है? सुख और दुख से पराभव पाकर कौन सा आत्मा ऊंची अथवा नीची गति में भ्रमण करता है? यह सुनकर ब्रह्मा बोला, जो शुभाशुभ कर्मों के नीचे दबा हुआ है वो तो दूसरा भूतात्मा कहलाता है। वो भली बुरी योनियों को प्राप्त होता है, ऊंची नीची गतियों में जाता है और राग द्वेष आदि द्वंद्वों से अभिभूत होता है। इसको भूतात्मा कहने का कारण यह है कि 5 तन्मात्राओं और पंच महाभूतों को भूत नाम से पुकारा जाता है और इन भूतों का जो समुदाय है वही शरीर है। इसीलिए इस शरीर को ही भूतात्मा कहा जाता है। इनमें रहने वाली आत्मा तो कमल पत्र पर रहने वाली पानी की बूंदों की तरह है, पर अपनी प्रकृति के गुणों द्वारा पराभव पाकर वो मूढ़ बन गया है और इसलिए अपने भीतर रहने वाले प्रेरक परमात्मा को वो देख नहीं सकता। इसी प्रकार गुणों के समूह से तृप्त होता हुआ पापयुक्त अस्थिर चंचल लोलुस विषयों की इच्छा वाला व्याकुल और अभिमानी बनकर वो अहंकार युक्त बन जाता है। वो कहने लगता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। ऐसा मानकर पक्षी की तरह जाल में फंस जाता है। वो अपने किए कर्मों के फल में स्वयं ही फंसकर जहाँ तहाँ घूमता फिरता है। अन्य स्थान पर भी कहा गया है कि कर्तापन तो इस भूतात्मा का ही है और अंदर रहने वाली शुद्ध आत्मा केवल प्रेरक ही है। वो इंद्रिय द्वारा मन कार्य कराता है, जैसे आग में तपाए लोहे को पीट कर लुहार अनेक रूपों में बना देता है। इसी प्रकार ये भूतात्मा शुद्ध आत्मा द्वारा तपाकर और गुणों द्वारा पीटा जाकर अनेक प्रकार का बन जाता है, अर्थात 3 गुण संयुक्त 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। यही अनेकत्व का स्वरूप है। जिस प्रकार चक्र को चलाने वाला कुमार चक्र से भिन्न रहता है, वैसे इन तीनों गुणों को प्रेरणा देने वाला पुरुष अर्थात आत्मा इन गुणों से भिन्न है। जैसे लोहे के गोले को पीटने में उनमें रहने वाली अग्नि को नहीं पीटा जाता, वैसे ही शुद्ध आत्मा को कुछ विकार नहीं होता, परंतु भूतात्मा के संसर्ग का दोष ही उसे लगता है। फिर अन्य स्थान में ये भी कहा गया है कि स्त्री पुरुष के संयोग से ये शरीर उत्पन्न होता है। वो चेतना रहित है और मानो नरक ही है। मूत्र के द्वार में से निकलने वाला ये शरीर हड्डियों से गठित किया गया है, मांस से लिपा हुआ है, चमड़े से मड़ा है, मल मूत्र पित्त कफ आदि से भरपूर है। इसके सिवा अन्य बहुत तरह के मलों से भी युक्त है। ये मानो सब खराब वस्तुओं का खजाना हो ऐसा लगता है। फिर अन्य स्थान में ही कहा गया है कि मोह दुख क्रोध बुढ़ापा भूख प्यास दीनता नास्तिकता ज्ञान मत्सरता निर्दयता मूर्ता निर्लज्जता कृतज्ञता उद्यता और विषमता आदि अनेक तमोगुणों के विकारों से ये भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त तृष्णा स्नेह राग लोभ हिंसा खेल ईर्ष्या स्वेच्छापूर्ण व्यवहार चंचलता किसी की वस्तु को ले लेने की इच्छा धन कमाने की इच्छा मित्रों का संग्रह परिग्रह का आश्रय इंद्रियों के अप्रिय विषयों से द्वेष और प्रिय विषयों से आसक्ति इत्यादि रजोगुण के विकार भी उसमें बहुत से पाते जाते हैं। इन सबके द्वारा ये भूतात्मा पराभव पाता है और इससे अनेक रूपों को प्राप्त होता है। ये सुनकर वे ब्रह्मचारी बालखिल्य बहुत विस्मित होकर अति समीप जाकर बोले, भगवान आपको नमस्कार हो। तुम ही हमको शरण देने वाले हो, अन्य कोई हमारा शरणागत स्थल नहीं है। इसलिए हमको समझाओ कि इस भूतात्मा का अतिथि कौन है कि जिसके लिए ये सब को छोड़कर आत्मा में ही संयुक्त पाता है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया। फिर अन्य स्थान में कहा गया है कि जिस प्रकार बड़ी नदियों में तरंगे उठती है, उसी प्रकार इस भूतात्मा में पूर्व के
कर्म पाए जाते हैं और उनका फल इसे भोगना ही पड़ता है। फिर समुद्र का किनारा जिस प्रकार लहरों के अंत होने के लिए जरूरी है, उसी प्रकार भूतात्मा के लिए मृत्यु भी जरूरी है। वो शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप बंधनों में पशु की तरह जकड़ा हुआ है और बिल्कुल परतंत्र बन जाता है, मानो यम के राज्य में रहता हो। इस प्रकार ये भूतात्मा सदैव बहुत भयभीत रहता है। विषय मुख रूप मदिरा को पीकर वो उन्मत्त बन जाता है। पाप रूपी भूत का आवेश हुआ हो, इस प्रकार वो जहाँ तहाँ भटकता है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।